बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माज़ी करीब में पाकिस्तान के अंदर जो इदारे अपनी क्रेडिबिलिटी से महरूम हो गए हैं, बदकिस्मती से उसमें पाकिस्तानी मीडिया भी शामिल है। और ख़ुसूसन जो इलेक्ट्रॉनिक टीवी चैनल्स हैं उनको ऐसी आदत डाल दी गई है कि बग़ैर तहकीक के और बग़ैर पूरी मालूमात के बात को फैला देते हैं। और अक्सर औक़ात ये चैनल्स हमारे वो चैनल्स कम और प्रोपेगेंडा मशीन ज़्यादा दिखाई देते हैं। अब कल भी ऐसा ही एक वाक़या हो गया कि अचानक तमाम टीवी चैनल्स पे ब्रेकिंग न्यूज़ शुरू हो गया कि टीटीपी के जो तर्जुमान हैं मोहम्मद खुरासानी वो निंगरहार में मारे गए। उसके बाद मैंने अपने चैनल पे एक बीपर दे के हकीकत सामने रखने की कोशिश भी की, लेकिन ज़ाहिर है कि जब एक तरफ इतनी सारी आवाज़ें हों और दूसरी तरफ एक मामूली तालिब इल्म की आवाज़ हो तो उसमें वो दब के रह जाती है। इसलिए आज ज़रूरी समझा कि मैं इस मामले की मेरे पास जो मालूमात हैं और जो हकीकत है खालिद बल्ती की, मोहम्मद अली बल्ती की, खालिद खुरासानी की, मोहम्मद खुरासानी की, वो सारी चीज़ें भी आपके साथ शेयर कर लूँ और ये भी आपको बता दूँ कि जो टीटीपी के मौजूदा तर्जुमान हैं जो मोहम्मद खुरासानी के नाम से मारूफ़ हैं वो ज़िंदा हैं। और ये भी आपको बताऊं कि कल जो निंगरहार में मारे गए हैं वो कौन हैं और उनका क्या पस मंज़र है। इस मामले को समझने के लिए पहले तो टीटीपी की रिवायत को मद्देनज़र रखना चाहिए। टीटीपी के अंदर ये रिवायत है कि बहुत सारे लोग वो मुख्तलिफ़ अपने लिए दूसरे नाम इस्तेमाल करते हैं और अलकायदा से उन्होंने शायद ये रिवायत ली है। मसलन एहसानुल्लाह एहसान असल में अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान के पहले तर्जुमान थे। अब उनका अपना असल नाम लियाकत अली है, लेकिन ज़ाहिर है कि वो एहसानुल्लाह एहसान के नाम से मशहूर थे। जो कल निंगरहार में मारे गए हैं वो मोहम्मद अली बल्ती है और यकीनन अभी तक इसकी कन्फर्मेशन हुई है कि वो मारे गए हैं। उनका टीटीपी से ताल्लुक़ भी था और किसी ज़माने में बल्कि एक लंबे अरसे तक जो टीटीपी का पूरा मीडिया सेल है जो उमर मीडिया के नाम से जाना जाता है उसके इंचार्ज भी थे और टीटीपी की सफ़ों में वो अपनी जगह पे अहम भी थे। और उस वक़्त वो खालिद खुरासानी के नाम से टीटीपी की तर्जुमानी भी कर रहे थे। लेकिन 2015 में उन्हें अफ़गान हुकूमत ने गिरफ़्तार कर लिया था। फिर वो अफ़गान हुकूमत की क़ैद में रहे और फिर पाकिस्तान की हवालगी के हवाले से भी बातचीत हुई थी अफ़गान हुकूमत से, लेकिन उस वक़्त शायद अफ़गान हुकूमत उसके बदले में कुछ अफ़गान तालिबान कैदी चाह रहे थे तो इसलिए उनकी रिहाई मुमकिन ना हो सकी। लेकिन कुछ अरसा कबल वो रिहा हो गए थे और रिहा होने के बाद वो तालिबान टीटीपी की सफ़ों में वो मुतहर्रिक भी थे। उनकी दो तीन खसूसियात थी। एक तो वो पढ़े लिखे थे, कराची के एक मदरसे से वो फारिग तहसील थे। दूसरा वो एक तालिबान के अंदर जिस तरह सब के लिए एक एक्सेप्टेबल बंदा होता है तो वह उनकी ये हैसियत थी। और मेरी इत्तलात के मुताबिक जो अभी तालिबान की टीटीपी की जो रीयूनिफिकेशन हुई है उसमें भी मोहम्मद बल्ती का किरदार था। तो पहले एक तो ये कि उनका ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से था, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने बहुत कम वक्त गुजारा था और वहाँ पे उनकी इतनी ज़्यादा फॉलोइंग नहीं थी। लेकिन वो टीटीपी के साथ इब्तिदा में मुंसलिक होने वाले लोगों में शामिल थे। हकीमुल्लाह महसूद के भी और उससे पहले बैतुल्लाह महसूद के भी करीब समझे जाते थे। और उनका जिस वक़्त वो टीटीपी के तर्जुमान थे तो वो खालिद खुरासानी का नाम इस्तेमाल करते थे और खालिद खुरासानी के नाम से मारूफ थे। लेकिन उनका अपना असल नाम खालिद बल्ती भी नहीं है, वो भी उनका एडॉप्ट करदा नाम था। असल नाम उनका मोहम्मद अली बल्ती है और कुछ लोग तालिबान की सफ़ों में उनको मौलाना मोहम्मद अली बल्ती भी कहते थे। अब ये मालूम नहीं है कि उन्हें किसने मारा है और कैसे मारा है, लेकिन इस हद तक कंफर्म हुई है
کہ جو محمد علی بلتی اور جو ٹی ٹی پی کے سابق ترجمان تھے وہ گزشتہ روز ننگرہار میں مارے گئے ہیں اور ان کی وہاں سے لاش بھی برآمد ہوئی ہے۔ جو ٹی ٹی پی کے موجودہ ترجمان ہیں اور جو پچھلے کافی عرصے سے ہیں، تو ان کے بارے میں ابھی تک اتنی معلومات ہیں کہ وہ نہ گلگت بلتستان کے ہیں، نہ ان کا نام محمد علی بلتی ہے یا خالد بلتی ہے، بلکہ وہ ایک قبائلی پشتون ہے اس کے برعکس۔ اور یہ بھی کنفرم ہے میرے اپنے ذرائع سے بھی، اور خود ٹی ٹی پی نے بھی یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے موجودہ ترجمان ہیں وہ محمد خراسانی کا نام استعمال کرتے ہیں، تو وہ زندہ و سلامت ہے اور حسب سابق وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ محمد علی بلتی کی ہلاکت وہ حکومت پاکستان کے لیے کتنی بڑی کامیابی ہے۔ یقیناً ہر ورکر اور پھر ہر فائٹر اور پھر اتنے اہم منصب پہ فائز رہنے والے محمد علی بلتی کی طرح کے آدمی، اور جو اب بھی فعال تھے اور جن کا طالبان کی یونیفیکیشن میں بھی کردار تھا، تو اس پہ حکومت پاکستان کا جشن منانا یا اس کو اپنے لیے کامیابی قرار دینا وہ بالکل اپنی جگہ پہ بجا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت وہ ٹی ٹی پی کے ترجمان نہیں تھے۔ ٹی ٹی پی کے ترجمان اس وقت ایک قبائلی پختون ہیں جو محمد خراسانی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ اور میں ایک بار پھر اس کی وضاحت کروں کہ زیادہ تر اسی طرح ایک تو فرضی نام رکھے جاتے ہیں، مثلا جس طرح محمد ایجنسی کے طالبان کے جو امیر تھے اور جو بعد میں انہوں نے جماعت الاحرار بنائی تھی اور اب دوبارہ ٹی ٹی پی کا حصہ بن گئے ہیں، تو وہ عمر خالد خراسانی کے نام سے مشہور ہے، لیکن ان کا اپنا اصل نام وہ عبدالولی ہے۔ یا جس طرح کہ میں نے احسان اللہ احسان کی آپ کو مثال دی کہ احسان اللہ احسان کا اپنا نام لیاقت علی تھا، تو اسی طرح جو محمد علی بلتی تھے اور جس وقت ٹی ٹی پی کے ترجمان تھے تو خالد خراسانی کے نام سے جانے جاتے تھے، تو ان کا اصل نام خالد بلتی بھی نہیں بلکہ محمد علی بلتی تھا۔ ان کا تعلق بلتستان سے تھا، اور جو اس وقت ٹی ٹی پی کے ترجمان ہیں وہ محمد خراسانی کے نام سے کام کرتے ہیں، اور ان کا تعلق وہ قبائلی علاقوں سے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ٹی ٹی پی کے دعوے کے مطابق بلکہ میری معلومات کے مطابق بھی وہ زندہ اور سلامت ہیں۔